Hello everyone, I'm Tyasha Nandi, your English educator, and today is the day 6 of our CBSE Creative Writing Challenge. So let's get started. तो आज के हमारे डे 6 का जो टॉपिक है वो है फॉर्मल लेटर। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी इनफॉर्मल लेटर के बारे में सब समझा दिया, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कौन सा वाला फॉर्मल लेटर सीखेंगे? यस, किसका कौन सा फॉर्मेट सीखेंगे? लेटर टू द प्रिंसिपल का फॉर्मेट सीखेंगे, किस तरह से बनाया जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में जो सिखा रही हूँ दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, जो सबसे सिंपल है मैं आज भी यूज करती हूँ, मैं वो वाला आपको सिखा रही हूँ। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको और एक तरीका बताऊंगी जिसमें कि हम लोग प्रिंसिपल को लेटर कैसे लिख सकते हैं। बट दिस इज ऑल्सो ओके, आप इसी वाले फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डन, फाइन। तो अब हम लोग लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। पिंक मार्जिन जो खींच रही हूँ यहाँ पे, मतलब मैं इसे पिंकी पॉन्की मार्जिन होती है, आपके ऑलरेडी आंसर शीट एंड सब जगह पे क्या बोलते हैं, ये रहता है, राइट। तो आंसर शीट में भी रहता है और आपके नोटबुक के पेपर में भी रहता है, राइट। तो ये मैंने बना दिया ताकि हम हमारा जो फॉर्मेट है सिस्टमैटिकली लिख सके, राइट। नाउ पहला हमारे फॉर्मल लेटर का जो लेटर टू प्रिंसिपल का जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? द प्रिंसिपल। क्या लिखते हैं? द, यस, प्रिंसिपल की स्पेलिंग मेरे साथ बोलो, PRINCIPAL, है ना, पल, याद रखना। उसके बाद क्योंकि ये कौन है? रिसीवर है, हमारे लेटर को रिसीव कौन करेगा? ये प्रिंसिपल रिसीव करेंगे, राइट। तो प्रिंसिपल का एड्रेस मतलब तुम्हारा स्कूल का नाम वगैरह वगैरह इस पे हम लिखते हैं इसके बाद। ठीक है, एंड उसके बाद हम लिखते हैं एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं DAT, डेट। तो डेट का हम जो तरीका है वो कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल आज का तारीख मान लो 17 है, तो ये हो गया एंड जनवरी 2026, मतलब डे, मंथ एंड ईयर। हमने सिंपल लिख दिया, कुछ दिमाग नहीं लगाना है कहीं पे, बस क्यूटली सुंदर से लिखना है, क्यूटली, राइट। उसके बाद ये हो गया हमारा डेट के बाद हम क्या लिखते हैं? यस, यू आर डेफिनेटली करेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट। तो फॉर्मल लेटर्स में हम सब्जेक्ट को यूज लिखते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट लिखते हैं। बट इनफॉर्मल लेटर मैंने आपको बताया सब्जेक्ट नहीं लिखते, बिकॉज दैट इनफॉर्मल लेटर बिकम्स, बिकॉज फॉर अस इनफॉर्मल लेटर बिकम्स पर्सनल, यस। एंड सब्जेक्ट इसमें हम क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लो बाई चांस ये लेटर हम प्रिंसिपल को दे रहे हैं 2 दिन की छुट्टी के, तो क्या लिखते हैं? एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, खत्म कहानी। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? सैल्यूटेशन। यस, सैल्यूटेशन में क्या लिखते हैं? मैम, है ना, आंसर, फाइन। क्यों सैल्यूटेशन में ये लिखते हैं? ताकि क्योंकि हमको नहीं पता कि कौन है, कौन सा जेंडर है, राइट। तो हमने बस लिख दिया सैल्यूटेशन में, ठीक है, मैम एंड सर दोनों लिख दिया, राइट। ये हो गया हमारा ग्रीटिंग मतलब सैल्यूटेशन। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमने क्या लिखा? ये देखो, सब जगह लाइन छोड़ना, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने लिखा बॉडी। आप यहाँ चाहो तो लाइन छोड़ भी सकते हो, अगर नहीं भी छोड़ोगे तो इट्स ओके। तो बॉडी में क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन सा होता है? यस, इंट्रोडक्शन, ठीक है, मतलब रीजन ऑफ राइटिंग, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो एंड रीजन बताओ अपना, ठीक है। सेकंड में आप क्या करोगे? मेन कंटेंट, ठीक है। तो इसमें आप क्या बताओगे? इन डिटेल, अपना रीजन को इन डिटेल समझाओगे, ओके। नाउ थर्ड इज यस, कंक्लूजन। तो इसमें आप क्या, आइदर यू विल बी polite ending, either you will be writing the conclusion in polite ending, और आप क्या करोगे? फीडबैक का वेट करोगे कि मैम मैंने कर दिया है, तो मैं आपको क्या बोलते बोल रहा हूँ कि मुझे काइंडली ग्रांट कर दीजिए, राइट, डन। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं? क्लोजिंग कम्प्लीमेंट्री में हम हमेशा क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं थैंकिंग यू, उसके बाद ही हम क्या लिखते हैं? योर्स, ये याद रहेगा। यस, पोजेसिव प्रोनाउन, पहले क्या लिखते हैं? क्लोजिंग कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में थैंकिंग यू, फिर उसी के नीचे लिखते हैं योर्स। अब ओबीडियंटली लिखना है तो ओबीडियंटली लिखो, OBEDIENTLY, ठीक है। योर्स ओबीडियंटली भी लिख सकते हो या फिर सिंसियरली भी लिख सकते हो। आप चाहो तो योर्स ओबीडियंटली भी लिख सकते हो या फिर योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो। एस लगाना मत भूलना, ठीक है। एंड एट द एंड हम क्या लिखते हैं? नेम एंड डेजिग्नेशन, जो आपके क्या बोलते क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से नेम एंड उसके हिसाब से डेजिग्नेशन। तो याद रहेगा द प्रिंसिपल रिसीवर्स एड्रेस, द प्रिंसिपल का एड्रेस ऑब्वियसली स्कूल और स्कूल का एड्रेस रहता है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहता है तो लिख देना। उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट, डेट के बाद एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट छोड़ के ग्रीटिंग मतलब मैम एंड सर, उसके बाद एक लाइन अगर छोड़ना है तो छोड़ो, तो डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते हो ना, सब चिपका के लिख रहे थे लेफ्ट मार्जिन से, राइट। फिर बॉडी में हमने इंट्रोडक्शन देना है अपना, उसके बाद क्या वो लिखना है हमको? मेन कंटेंट लिखना है कि क्यों लिख रहे हैं हम लोग, फिर हमको लास्ट में कंक्लूजन लिखना
लिखना है, ठीक है। कंक्लूजन के बाद एक लाइन छोड़ के हमको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन नहीं दिया मैंने, एक लाइन छोड़ के हम क्या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लिखना है, उसमें हम क्या लिखते हैं, थैंकिंग यू, फिर लिखते हैं योर्स ऑबिडियंटली, फिर अपना नेम और डेजिग्नेशन। नाउ यू आर डन। लेट्स जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ लेटर टू प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल का अभी जस्ट मैंने आपको जिस सब चीजें समझाया, जिस तरह के फॉर्मेट बताया है, ठीक है, द सिंपल वे ऑफ गिविंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल, हम उसी को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो क्या है क्वेश्चन है, यू आर राधिका, तुम कौन हो, राधिका, स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th A, कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो, 7th A का, एंड तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, एट XYZ स्कूल, ठीक है, XYZ स्कूल में तुम पढ़ते हो। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, रिक्वेस्टिंग लीव फॉर 2 days, कितने दिन के लिए रिक्वेस्ट करना है, 2 दिन का, ठीक है, बिकॉज यू हैव एन इंपॉर्टेंट वर्क एट होम, और तुमको क्या है, कोई इंपॉर्टेंट काम है घर पे, इसलिए तुमको ये छुट्टी चाहिए। चलो, क्या लिखा मैंने, सबसे पहले पिंकी पॉन्की लाइन वाला याद रहेगा, ये मैंने बनाया क्यों, ताकि आपको ये हमेशा याद दिलाने के लिए कि हम एक ही अलाइनमेंट में लिखते हैं, सुंदर लगता है ना, वन बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, राइट, लिखने में अच्छा लगता है। तो दिस रीजन दिस पिंकी पॉन्की लाइन बनाया मैंने, ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको दिखाया कितना नीट एंड क्लीन वी कैन राइट द लेटर। चलो, पहला क्या लिखा है, रिसीवर्स एड्रेस, जैसे मैंने बताया, पहले हम लिखेंगे द प्रिंसिपल, है ना, पल कौन से है, पल दिल के पास रहते हैं, कौन, प्रिंसिपल रहते हैं, राइट, है ना, प्रिंसिपल इज द हार्ट ऑफ आवर स्कूल, सो दैट इज रीजन PAL, याद रखना, पल, ठीक है, नॉट PLE, इट इज ऑलवेज अ PAL, टीचर्स को हार्ट अटैक देना बंद करो। चलो, तो द प्रिंसिपल, फिर XYZ स्कूल, क्योंकि स्कूल का नाम वहां पे दिया हुआ था XYZ स्कूल, इसलिए अब कॉलोनी नहीं दिया था तो मैंने जिस तरह से लिख दिया RST कॉलोनी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो ऐसे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या एड्रेस लिखते हैं, राइट, मैंने आपको जैसे सिखाया था। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद ये जो डॉट डॉट लगाया मैंने, एक लाइन को लीव करने के लिए लगाया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा मैंने, डेट का फॉर्मेट जो मैं आपको हमेशा सिखाती हूँ, 17 जनवरी 2026, है ना। लेट्स अज्यूम कि आज जब मैं लिख रही हूँ लेटर, उस दिन क्या तारीख है, 17 है, ठीक है। उसके बाद नीचे एक और लाइन छोड़ा है, फिर मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा लेटर कौन है, सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल लेटर ही ऐसा लेटर है जिसमें सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाता है, राइट, है ना। बट सब और जितने भी लेटर्स होते हैं उसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट में क्या लिखा, एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, एप्लीकेशन किस चीज के लिए, 2 दिन के छुट्टी के लिए, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ा, फिर मैंने लिखा मैम, ठीक है, यस, MA, ये एफिस्ट्रफी के बाद MAM, ठीक है, मैम, ठीक है, स्लैश के बाद सर, मतलब मुझे जेंडर नहीं पता कौन है, तो मैंने मैम और सर लिखा, कोई कॉमा कहीं भी नहीं लगाया, ध्यान से देखें, ठीक है। चलो, नाउ फिर मैंने स्टार्ट किया, क्या लिखा, आई एम राधिका। द इजिएस्ट वे ऑफ स्टार्टिंग एनी लेटर इज दैट कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो सबसे पहले, तो आई एम राधिका, आई स्टिल यूज इट, लाइक मुझे अगर कहीं रेजिग्नेशन देना है या फिर मुझे कहीं क्या बोलते किसी को एप्लीकेशन देना है, तो मैं आई स्टिल यूज दिस, सेम, आई एम त्याशा नंदी, ठीक है, मैं हमेशा यूज करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चों को भी, इससे क्या होता है, सेंटेंस बनने में आसान हो जाता है, राइट। तो आई एम राधिका ऑफ क्लास 7th A एज गिवन द क्वेश्चन, ठीक है, इन योर स्कूल, ठीक है, तुम्हारे स्कूल में मैं पढ़ती हूँ, दैट इज द रीजन मैंने लिखा। फिर मैंने फुल स्टॉप पर क्या लिखा, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल ऑन 26 एंड 27 जनवरी 2026। देखो यहाँ पे कोई 26th TH है ना, कुछ नहीं लगाया है ना, कुछ नहीं लगाया, जस्ट सिंपली मैंने लिखा है 26 नंबर एंड 27 नंबर, ठीक है। आई वॉन्ट इट सिंपल एज इट इज, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सुंदर लिखो, ठीक है ना। एज जब तक तुम ग्रामेटिकली ग्रामर के रूल्स फॉलो करो, ग्रामेटिकली करेक्ट लिख रहे हो, तब तक ये सारी चीजें क्या है, आप जो लिख रहे हो वो सही है, अंडरस्टूड। नाउ एज आई हैव, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 27 जनवरी 2026, एज आई हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एट होम, क्यों, क्योंकि ये रीजन यहाँ पे लिखा हुआ था, अगर ये रीजन नहीं लिखा होता तो मैं लिख देती कि मेरे को कुछ काम है फैमिली में, अंकल के यहाँ शादी में जाना है, कुछ भी कर सकते हैं, राइट, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो। एंड देन आई एम डन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड द मेन कंटेंट, ठीक है, कंटेंट भी लिख दिया। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा, कंक्लूजन, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, ठीक है। क्या अब बहुत लोग क्या करते हैं, काइंडली के आगे क्या लिखते हैं, प्लीज, तो प्लीज नहीं लिखना है आपको कभी, प्लीज एंड काइंडली ऑलमोस्ट दे आर द सेम थिंग, तो जस्ट राइट काइंडली, है ना, हमको बेग में नहीं करना है, इट डजंट लुक गुड, है ना, व्हाई यू आर बेगिंग, and you want something, you can just request it, so that is the reason हम क्या यूज करते हैं, kindly grant me leave for 2 days, है ना, गलत नहीं कर रहे ना, हम तो बस मांग रहे हैं लीव, तो जस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म में होना चाहिए ना, डोंट बेग इट, ओके। फिर एक लाइन छोड़ के क्या लिखा, थैंकिंग यू, ठीक है, हमने क्या लिखा, थैंकिंग यू। फिर लास्ट में एक और लाइन छोड़ के क्या लिखा, योर्स, पोजेसिव प्रोनाउन, राइट, योर्स, एस के साथ, वाई कैपिटल एस। फिर ऑबिडियंटली, आप चाहो तो सिंसियरली भी लिख सकते हो, दैट्स ऑन यू, ठीक है, मुझे ऑबिडियंटली अच्छा लगा, मैंने ऑबिडियंटली लिख दिया।
फिर लास्ट में क्या है, मैंने अपना नाम लिखा जो मेरे को बताया गया था कि मेरा नाम क्या है, राधिका, और मेरे को कौन सा डेजिग्नेशन दिया था, क्लास 7th A, एंड नाउ दिस लेटर इज डन. Very easy and very simple. You may take a click a photo of this. आई नो कि आपको सब कुछ समझ में आ गया जो मैंने समझाया है. सो लेट्स मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड बाय बाय. टेक केयर.